एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये मैं रीडिंग्स का नया सिलसिला शुरू कर रही हूँ जो कि टाइमलेस रीडिंग है, और ये रीडिंग है कैप्रिकॉन इन लव के बारे में। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉन्स जो हैं उनकी लव लाइफ के अंदर कौन सी स्टेज चल रही है। चूँकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो हो सकता है कि आप इस रीडिंग के हिसाब से अभी आप इस पॉइंट पे पहुँचे ना हो, या आप ऑलरेडी इस रीडिंग के हिसाब से इस पॉइंट से गुज़र चुके हों। सो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उनका टाइम जो टाइम लाइन होती है जो हम यहाँ इस दुनिया में गुजारते हैं, सो डिफरेंट लोगों की टाइम लाइन डिफरेंट होती है, और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो एक ही तरह के एक्सपीरियंस से मुख्तलिफ़ टाइम्स के ऊपर गुज़रते हैं। सो आप उसके हिसाब से ये रीडिंग देखिएगा। रेगुलर जो राइडर वेट टैरो डेक हैं, उसके अलावा मेरे पास डिफरेंट ऑरेकल डेक्स भी मौजूद हैं जो कि हमें एंजल मैसेजेस और लव मैसेजेस जो हैं वो देंगे इस सिचुएशन के बारे में। किसी से कैप्रिकॉन जो हैं वो मिले हैं, और ना सिर्फ आपने उनको लव ऑफ़र भी की है, ना सिर्फ आप उन्हें मिले हैं, आपने उनको रिलेशनशिप की, लव की ऑफ़र भी की है। लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स जो है वो या तो ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है, या उसकी अपनी ज़िंदगी में कुछ इस किस्म की सिचुएशन है जो कि जिसकी वजह से वो आप बातचीत करने के बावजूद आपको पॉजिटिव जवाब नहीं दे रहे। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जो दूसरा शख्स है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो शायद फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस टाइम के अंदर अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे कमाना है जिससे वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। और फ़ौरी तौर पे चूँकि उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जितना उनको चाहिए है, इसलिए भी वो आपकी ऑफ़र जो है वो मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है। हालांकि वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, और हो सकता है कि उन्होंने अपने फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर की हों, इसके बावजूद वो आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। ये भी बात हो सकती है, अगर पैसों का मसला ना हो तो ये भी बात हो सकती है कि वो शख्स जो है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, और वो बावजूद इस बात के कि वो आपसे बात कर रहा है या आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, इसके बावजूद वो अपने आप को प्रीवियस जो रिलेशनशिप है या पहले का जो रिलेशनशिप मौजूद है उससे आज़ाद नहीं करा पा रहा या नहीं कराना चाहता। इस सारी सिचुएशन के अंदर अब आप उस जगह पे मौजूद हैं जो कि जब आपने उनको एक लव ऑफ़र भी कर दी, तो अब आप उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा मुनासिब तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, और आपको बहुत अच्छे से आपके साथ रवैया नहीं रखा जा रहा, और इवेंचुअली आपने ये बात डिसाइड कर ली कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है। फ़र्दर क्लैरिटी हासिल करने के लिए जब मैंने इस कार्ड को एक्सप्लेन किया तो नज़र ये आता है कि कैप्रिकॉन जो है वो एक ऐसी सोल जर्नी के ऊपर, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर जा रहे हैं, या जर्नी ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में एक नया फ़ेज़ लेकर आएगी। और ये जर्नी जो है ये आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी सोल मेट को अट्रैक्ट कर सकें, किसी सोल मेट को आप मैनिफेस्ट कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये मुख्तलिफ़ जो लोग हैं जिनके साथ आप यहाँ वहाँ रिलेशनशिप बना रहे हैं, इसको ख़त्म करें और लव के अंदर, मोहब्बत के अंदर अपनी सीरियसनेस लेकर आएँ। जो कि ऑरेकल और कार्ड्स हैं और एंजल मैसेजेस हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि आपको इस बात की ज़रूरत है कि आपको पता हो कि आप ख़ुद मोहब्बत में कितने ज़्यादा सीरियस हैं। मेरे पास यहाँ पे ये कार्ड है जो कि 50 नंबर का कार्ड है, और ये कहता है कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। आप क्या ख़ुद इतने सीरियस हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपकी लाइफ में किसी सोलमेट को भेज दे। ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉन्स के उस टाइम पीरियड को डिपिक्ट कर रही है जहाँ पे अभी शायद आप सिर्फ़ एक
टेम्परेरी रिलेशनशिप या सुपरफिशियल रिलेशनशिप ही बनाने में इंटरेस्टेड हैं, या आप बहुत ज़्यादा शायद अभी आपका जर्नी जो कि सोलमेट्स का पाथ है, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी है, वो अभी आपका जर्नी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये एक रिलेशनशिप की एंडिंग जो है ये एक ऐसी होगी जो कि आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने आप को ओपन करें और आप उस जर्नी के ऊपर जो है वो उस पाथ के ऊपर अपना जर्नी स्टार्ट करें जो कि स्पिरिचुअली आपको आगे लेके जाए। दूसरा कार्ड यहाँ पे मेरे पास है जो कि एंजल कार्ड है, सरेना। आई एम द एंजल ऑफ अबंडेंस, you will receive the money that you need and God is in charge to how that will happen, have faith। जब भी कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता है या किसी जगह पे बिज़नेस में लॉस होता है तो इंसान ये सोचता है कि ये क्या हो गया है और अब मैं कैसे इससे रिकवर करूँगा। आपको एंजल मैसेज जो है वो ये आया है कि आपके लिए चाहे ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और शायद आपको पैसों से रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत खूबसूरत मैसेज है अबंडेंस का, और आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। इसके लिए यूनिवर्स है, इसके लिए गॉड है, इसके लिए हायर पावर्स हैं जो कि इन सारी चीज़ों को जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या चाह रहे हैं वो आपको देंगी। थर्ड कार्ड जो है मेरे पास फोर्थ चक्रा आर्क एंजल राफेल का है। ये कार्ड ये बताता है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके अंदर जो है वो फियर हो लॉस का, डेथ का, आपको उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। ये जो जर्नी आपका स्टार्ट हो रहा है या अब चूँकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये वाला टाइम पीरियड आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा जहाँ पे आप रिलेशनशिप से मुंह मोड़ के और एक सोल जर्नी की तरफ जाएंगे, तो डेफ़िनेटली उसके बाद आपके लिए कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही आपकी एनर्जी के लिए इक्विवेलेंट होगा, आपका सोल मेट होगा और एनर्जेटिकली वो आपके इक्वल लेवल के ऊपर होगा और डेफ़िनेटली आप उसके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की पोजीशन में होंगे। ये मेरे पास रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न के लिए, टाइमलेस रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।